गाइज आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा रहा. नाउ दैट यू आर फ्री विथ ऑल द बर्डन, मैं आप लोगों के लिए टैक्स का पेपर शेयर करना चाहूँगा. अब इट हैज़ बीन सॉल्व्ड. आई सो विश आई वुड हैव बीन एबल टू प्रेजेंट इट टू यू अर्लियर, बट क्या करें, घर पे आए हुए हैं जीजा जी, और जीजा जी के आगे तो आप जानते हैं किसी की नहीं चलती, तो हमारी भी नहीं चली. अब जीजा जी से हम फारिग हुए हैं तो आपके लिए पेपर का सोल्यूशन लेके आए हैं. आइए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए था बहुत ही आसान था. इट कुड नॉट हैव बीन ईजियर. आपको सिंपल सी बात बताई हुई है, वो 2017 में गया, कब गया, ये सब शुरू में आपको नहीं देखना. आपको देखना है कि भैया मुझे आंसर पूछा है फॉर 23-24 के लिए मुझे प्रीवियस ईयर 22-23 देखना होता है. 2 अप्रैल को मैं आ गया था और 31/3/2023 तक वहीं पे था, बिकॉज कुछ ऐसा बोला नहीं है कि ही लेफ्ट, खाली यही बोला है कि बीच में 15 दिन के लिए बाहर गया था. तो अपने को पता चल गया कि विजय इजीली 182 डेज से ज़्यादा वहाँ पे रह रहा है. बिकॉज 182 डेज से ज़्यादा रह रहा है तो वो इजीली रेसिडेंट है, ये हमको पता चल गया है. टू चेक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, अपने को देखना पड़ेगा सेक्शन 6(6) का कंडीशन. सेक्शन 6(6) की कंडीशन देखने के लिए आपको पता है कि 10 yippee जिसे हम कहते हैं ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, उसका आपको डिटेल्स चाहिए. तो आपने 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17 ये सारी डिटेल्स आपने रखी. अब आपको पता चल गया कि छठा और सातवां साल जो है उसमें वो फुल ईयर था, तो बस बाकी सारी बातें देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से 730 डेज भी हो जाएगा और 2 years आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स में से वो रेसिडेंट भी हो जाएगा. तो आपको पता चल गया कि ये बंदा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है. प्रेजेंटेशन के तौर पे स्टे ऑफ विजय 182 डेज से ज़्यादा है तो वो रेसिडेंट है, एज ही ऑल्सो सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(6), यानी कि 730 डेज इन 7 years एंड 2 or more years आउट ऑफ 10 years में रेसिडेंट होने का. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया है. इतना आप सॉल्व करके आ जाएंगे तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा.